Hello students, good morning all of you. So students, your chapter 5 is going on and this is the new concept for you because it is not this chapter you have not studied in previous class, so that's why this is new chapter for you, and some concepts have been finished and some question also have been finished. Now today we will discuss the next topic of this chapter, that is laws of exponent. So students, this is very important concept because these laws of exponent will help to solve all the number problem of all the exercises of have given this chapter. Okay, so I have discussed one by one laws of exponent, and students please memorize all the laws of exponent. बच्चों, अगर आप ये सभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मेमोराइज यानी कि अपना जो है इसको डाउट क्लियर नहीं कर लेंगे, जब तक इसको मेमोराइज का मतलब होता है इसको लर्न करना, अच्छे से लर्न करना। लर्न का मतलब ये नहीं कि एक बार लर्न करें तो भूल जाएं, उस तरह से लर्न नहीं करना है, प्रैक्टिस कर करके लर्न करना है, क्वेश्चन को खूब सॉल्व करना है और उसके बाद धीरे धीरे आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के सारे लॉज आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है इसमें a पावर b प्लस a पावर b इंटू a पावर c इज इक्वल टू a पावर b प्लस c। ठीक है बच्चों, a पावर b प्लस c। अब बच्चों ये आपको याद रखना है, a पावर b इंटू a पावर c इज इक्वल टू a पावर b प्लस c। यानी कि अगर बेस सेम होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, a पावर b, यहाँ पर a क्या है, बेस है, एंड b क्या है, एक्सपोनेंट है, एंड एक्सपोनेंट का ये चाहे पावर का ही है। इसका एक अनदर नेम भी होता है इंडेक्स। 3 नेम होते हैं बच्चों को, 3 नेम होते हैं, एक्सपोनेंट का ये, पावर का ये, या इंडेक्स का ये। ठीक है, तो अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाते हैं, याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई लगा हुआ है, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखिए, इफ a पावर b डिवाइडेड बाय a पावर c देन वी कैन राइट a पावर b माइनस c व्हेन वेयर b इज ग्रेटर देन c। अब जो यहाँ पे देखना है कि अगर बेस सेम है और मिड में क्या लगा हुआ है, डिवीजन ऑपरेटर, डिविजिबल ऑपरेटर लगा हुआ है, तो एक्सपोनेंट या पावर आपस में सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर b क्या है, c से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, b c से बड़ा है। इसमें तो 2 पार्ट हैं, सेकंड पार्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, a पावर b डिवाइडेड बाय a पावर c इज इक्वल टू 1 अपॉन a पावर c माइनस b वेयर c इज ग्रेटर देन b। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये ध्यान देना है कि जब c b से बड़ा होगा तो 1 अपॉन फ्रैक्शन में लिखेंगे हम, और अगर b बड़ा होगा तो विदाउट फ्रैक्शन लिखेंगे। तो ये अभी हम सब सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को 1 बाय 1 यूज करेंगे। नेक्स्ट इसमें थर्ड लॉ है a पावर माइनस b, a पावर माइनस b कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a पावर b। ओके, सो यहाँ पर लिखना है वेयर a इज नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब, रेशनल नंबर समझते हैं, आप लोग को पढ़ाया गया होगा सभी को, रेशनल नंबर चैप्टर नंबर 3, व्हाट इज रेशनल नंबर, एंड b इज पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब जीरो को छोड़ करके, जैसे देखिए 0.2 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड जीरो रेशनल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो जीरो को छोड़ करके, ऐसे रेशनल नंबर को छोड़ करके a को मानना है, जैसे कि a यहाँ पर क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है,
2/7, मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है नॉन जीरो रेशनल नंबर। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर जीरो रेशनल नंबर हो जाएगा तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जीरो की कोई पावर आप लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही होगी, तो इसलिए नॉन जीरो रेशनल नंबर लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इज फॉर a power b power c, we can write a to the power b to the power c, we can write a to the power b into c। बच्चों देखिए a पावर b का होल पावर c, देखिए 2 पावर लिखे हुए हैं, a पावर b टू द पावर c, समझ आ रहा है? तो पावर से पावर क्या होता है आपस में? मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब पावर का पावर लिखा होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का मतलब b एंड c को पावर, ये इसको गायब कर देंगे हम तो ये हो जाएगा b एंड c यानी bc हो जाएगा। ठीक है, नाउ अभी जैसे मान लीजिए लिखा है, बहुत पावर चेंज करते हैं हम, मान लीजिए m और n लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा? a पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये पावर टू द पावर क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर गायब कर देते हैं तो ये लिख देते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज द रूल, इफ वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर नहीं लगाते हैं। आगे आपको पढ़ाएंगे हम अलजेब्रा, जब पढ़ाएंगे आपको तब आपको ये सब समझ में आएगा। फिलहाल आप ये लिख लीजिए a to the power b to the power c equal to a power bc। यहाँ भी आप लिख सकते हैं where a is non-zero rational number and b and c are पॉजिटिव। अब बच्चों पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही समझ लीजिए, इंटीजर आपने पढ़ा होगा, इंटीजर आपने क्लास 6 में ही चैप्टर है, और इसमें भी आपका पहला ही चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर तो इंटीजर ही था। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो बच्चों यहाँ पर b एंड c क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं बच्चों, +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड सो ऑन, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर या जीरो नहीं लेना होता है, इसीलिए लिख दिया जाता है b एंड c आर पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ यही लेना होता है। ठीक है, पावर के रूप में हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को ही लेंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर को भी अगर आपको सामने नेगेटिव इंटीजर दिया भी है तो उसको पॉजिटिव बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, दिस वाला आर्गुमेंट। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट इज a to the power c into b to the power c is equal to a multiply b to the power c। बच्चों देखिए इसमें क्या है? बेस अलग अलग है बच्चों, देखिए a पावर c और b पावर c, बेस क्या है? डिफरेंट है, पावर क्या है? सेम है। तो करते क्या है कि बेस को अंदर इंक्लूड कर लेते हैं और एक पावर लगा देते हैं, बेस दोनों इंक्लूड हो गए और पावर क्या होगा? एक पावर लग गया। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 6 पार्ट देखिए इसका, a power c divided by b power c is equal to a upon b to the whole power c। यहाँ भी देखना है आपको कि यहाँ पर भी देखिए बेस अलग अलग है, a अलग है, b अलग है, a अलग है और b अलग है, लेकिन पावर क्या है? सेम है। तो इसको हमने फ्रैक्शन में लिख लिया है, समझ में आया? इसलिए इसको हम लिख सकते हैं a upon b to the whole power c। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको आपको याद रखना है। 7 नंबर इज x to the power 0 is equal to always 1। किसी भी नॉन जीरो वेयर x is
वेयर x इज नॉन जीरो, यहाँ भी आपको नॉन जीरो रेशनल नंबर लेना है, नॉन जीरो रेशनल नंबर लेना है। तो बच्चों नॉन जीरो रेशनल नंबर को, नॉन जीरो रेशनल नंबर के पावर का अगर जीरो लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये आपको याद कर लेना है, याद कर लीजिए। नॉन जीरो रेशनल नंबर की पावर जीरो, अगर किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर का पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये याद रखना है, कभी कभी इसका हम यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो स्टूडेंट, दीज आर ऑल द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट व्हिच यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, राइट इन योर कॉपी, राइट इन योर मैथ्स कॉपी या कॉपी लिखते रहे। इसको बच्चों, इसको लिखना है आपको, ठीक है। सभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको लिखने हैं, याद रखिए। सभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर जिसका भी ये कॉपी में नहीं मिला तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे वैसे, वेयर इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन इन कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट। Okay students, so the laws of exponent concept is over. Now it is time to solve all the exercises and all the question with the base of, on the basis of all the laws of exponent. बच्चों जितने भी एक्सरसाइजेज इस बुक में, इस चैप्टर में दिए हुए हैं, सभी टोटली बेस्ड ऑन है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के। सो इफ यू कांट मेमोराइज देन यू कांट सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन। यस, अगर आप सभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को मेमोराइज नहीं कर पाएंगे तो आप इसके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सब, जब तक आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मेमोराइज करते रहना है तभी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बेस क्या है? 3 कुछ याद आ रहा है? बेस सेम है, पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। देखिए we can write 3 plus 5 that is 3 power 8, क्योंकि हमें पता है, since we know that a power b into a power c is equal to a power b plus c। समझ में आया? देखा आपने, पहला क्वेश्चन ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड हो गया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को आपको हर हाल में पढ़ना है। सी पार्ट देखिए इसका, कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको अपने मन से करने हो। यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए बच्चों, बेस सेम 3/4 पावर क्या हो जाएगा? 8। वी कैन राइट 3/4 टू द पावर 7 एंड दिस इज द आंसर। बहुत इजी है सर। इधर भी देखिए, एफ पार्ट देखिए, -7/9 टू द पावर 8 इंटू -7/9 टू द पावर 16। बच्चों बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम? 8 and 16 24, दिस इज द आंसर। वन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो बिफोर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट, वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑल द एक्सरसाइज आर वेरी स्मॉल बिकॉज some small amount of question are given in every exercise, so that's why the exercises have is finishing one by one. So in this question you have to apply the another laws of exponent. So we know that if base are same and the operator is division operator, so we can write 7 to the power 4 minus 3, because we know that a power b divided by a power c, we can write a power b minus c where b is greater than c। बच्चों ये अभी आपको मैंने बताया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? 7 पावर 1
तो बच्चों 7 पावर 1 का मतलब होता है 7, याद कर लीजिए। किसी भी नंबर का पावर अगर 1 है तो उसकी वैल्यू वही होती है। समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू 7। दिस इज द आंसर। नाउ वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। 3/4 to the whole power 3 and 3/4 to the whole power 4। नहीं, ये 5.3 का मैंने बता दिया। 9/10 to the whole power 3 divided by 9/10 to the whole power 5। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम इसमें पावर जो है ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 9/10 टू द होल पावर। बच्चों देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9/10 5 - 3। अब ये कैसे लिखते हैं, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि a पावर b डिवाइडेड बाय a पावर c, वी कैन राइट a पावर c माइनस b। बता दें कि नहीं बताया था? तो देखिए 3 और 5 है, 3 मतलब ये b हो गया एंड c मतलब 5 हो गया, तो इसका मतलब क्या, c माइनस b। तो c माइनस b का मतलब 5 - 3, तो वही मैंने लिखा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/9/10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए अभी मैंने आपको बताया a पावर, देखिए बच्चों लार्ज एक्सपोनेंट का यूज बहुत करना है आपको। a पावर माइनस b को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a पावर b। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, a पावर माइनस b। ध्यान से देखिएगा, a पावर माइनस b को कैसे लिख सकते हैं, 1/a पावर b लिख सकते हैं। इसको हटा दीजिए। अब ये किसकी वैल्यू है, इसी की तो वैल्यू है कि नहीं है? तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/9/10। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 1/9/10, इसका मतलब होगा 10/9। क्यों? क्योंकि आपको रेसिप्रोकल मैंने पढ़ा था, रेसिप्रोकल ऑफ, जैसे अगर मैं कहूँ 9/10 का रेसिप्रोकल लिखना है तो क्या होगा, 1/9/10 लिखेंगे, और 1/9/10 का मतलब क्या होगा, 10/9 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/9 टू द होल पावर 2। समझ में आया? ये इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक check the answer is correct or not. Yes, it is correct. It is correct. इसमें दो आंसर आ रहे हैं, एक ये भी आ रहा है, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं 9/10 टू द पावर -2 भी कह सकते हैं। बच्चों ये भी आंसर सही हो सकता है, दोनों आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर इसके सही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसको तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन इसको मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया है। देखिए जैसे हमने कहा a/-b, ये किसकी वैल्यू होगी, a पावर b की वैल्यू होगी। और अगर 1/a पावर भी लिखा है तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये -b की वैल्यू होगी। कहने का मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का बहुत यूज इसमें करना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ई पार्ट, -7/11
to the whole power 7 into minus 7 upon 11 to the whole power 5। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए बेस सेम है और बीच में ऑपरेटर क्या लगा हुआ है, द ऑपरेटर इज मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, सो पावर विल बी ऐड, so we can write 7 5 is 12. This is the answer. Now before moving on next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now students, we are moving another question in another exercise, that exercise 5.5 is change into positive exponent. So student, पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब हुआ कि आपको पावर जो है एक्सपोनेंट को वो पॉजिटिव साइन यानी प्लस फॉर्म में लिखना है, प्लस पावर जो साइन निगेटिव का दिख रहा है वो प्लस में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपको एक खास जो आपको मैंने बताया था लाज ऑफ एक्सपोनेंट, तो इसमें कैसे लिखेंगे 1/2 to the power 5। देखिए पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया, और यूज क्या किया मैंने, सिंस a पावर माइनस बी इक्वल टू 1/a पावर b। ये तो मैंने अभी बताया था आपको। दिस इज द लाज ऑफ एक्सपोनेंट, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही आपका सी पार्ट देखिए, x पावर माइनस वाई, सो वी कैन राइट 1/x पावर y, because we know that a पावर माइनस b इक्वल टू डी पार्ट देखिए इसका 5 पावर माइनस 4 अपॉन 5 पावर माइनस 6। बहुत इजी है, इसको नीचे कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, ये पावर में हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर में निगेटिव पावर है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। बच्चों ये देखिए ध्यान से, इसको हम जब इस तरह लिखेंगे डिवाइड के फॉर्म में, तो बेस सेम है, तो डिवाइड बीच में अगर डिवीजन ऑपरेटर लगाया तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लिख सकते हैं 6 - 4 is 2। दिस इज द आंसर। ऐसे इसका एफ पार्ट देखिए 17 to the power minus 6, so we can write 1/17 to the power 6. So students, I hope you all understand the very interesting concept of this exercise, laws of exponent. Student, please memorize all the laws of exponent, because if you not memorize all the laws of exponent, then you can't solve any single question. So that's why this is very important for you, that you have to memorize all the laws of exponent, and after memorize, and also you have to write all the laws of exponent in your copy. Then after you have to solve all the question, and as well as you have to solve the remaining question also. Okay, so thank you very much for being with us, and I will discuss the new question of the another exercise of this chapter. Okay.